Welcome viewers, let's start with our top focus this hour. The Atal Setu or the Mumbai Trans Harbour Sea Link will be inaugurated today by the Prime Minister Narendra Modi. The sea link will be the country's longest sea bridge spanning 22 kilometers. This particular sea link, known as the Mumbai Trans Harbour Link, will establish a vital connection between central Mumbai and a busy commercial hub on the opposite shore of the Arabian Sea. Now this is poised to bring a welcome respite to Mumbaikars, drastically reducing the travel time from 2 hours, which is the existing travel time, to just 15 to 20 minutes. In fact, currently there are two access points to Navi Mumbai, one from Airoli Mulund connector and the second is the Vashi connector. If one is going to Alibag or Matheran or Rolara, then they will have to go through these connectors with heavy traffic. In fact, the Atal Setu bridge has been named to pay tribute to late former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. ये है देश का सबसे लंबा समंदर सेतु, जिसका नाम दिया गया है अटल सेतु। तकरीबन 22 किलोमीटर का ये जो सी ब्रिज है, इसका 16 किलोमीटर का हिस्सा समंदर के बीचों बीच बना है और इस पर गाड़ी चलाने का अपना एक अलग मजा भी है। आप जहां देखेंगे आपको बस समंदर दिखाई देगा और उसके बीच में से गुजरती हुई ये सड़क। देर रात जब ये रोशनी शुरू हो जाती है तब ये टिमटिमाने लगती है और इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ से दिखाई देने वाला जो सनसेट है उसकी तो बात ही क्या करें। इस ब्रिज के बनने से आपका जो 2 घंटे का सफ़र है वो महज आप 20 मिनट में तय कर पाएंगे। ये अटल सेतु मुंबई के शिवड़ी से शुरू होता है और थाने क्रीक को पार करते हुए नवी मुंबई के नावा शेवा के पास चिगले गाँव को जोड़ता है। इसकी खासियत ये भी है कि ये जो ब्रिज है ये ना सिर्फ मुंबई और नवी मुंबई इन 2 शहरों को जोड़ता है, बल्कि ये मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे JNPT कहते हैं, इसे भी जोड़ता है। आने वाले दिनों में इसे नवी मुंबई एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे से कनेक्ट किया जाएगा और मुंबई गोवा एक्सप्रेस हाईवे से कनेक्ट किया जाएगा। यानी जो लोग मुंबई से गोवा जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये ब्रिज किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। आप ट्रैफिक को अवॉइड करते हुए मुंबई से सीधे इस ब्रिज के रास्ते आप नवी मुंबई पहुंच जाएंगे और आपका सफर बहुत ही सुखद और सुहाना होगा। इस ब्रिज पर यात्रा करने से ना सिर्फ आपका जो वक्त है वो 2 घंटे से घटकर 20 मिनट हो जाएगा, बल्कि आपको ट्रैफिक से निजात मिलेगी, जो सिरदर्द है वो खत्म हो जाएगा, गाड़ी का जो फ्यूल है वो भी बचेगा। और जब मुंबई जैसे शहर में कहा जाता है कि टाइम इज मनी, तो निश्चित तौर पर आपके पैसे भी बचेंगे। और यही वजह है कि इस ब्रिज का उद्घाटन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं। 12 जनवरी को ये अटल सेतु, इसका उद्घाटन करने के बाद इसे देश को सौंप दिया जाएगा। खास बात यह है कि इससे अर्थव्यवस्था को भी बहुत ज़्यादा गति मिलेगी और ये 2 शहरों को जोड़ करके यहाँ पर जितना जो ट्रेड कॉमर्स होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया है, उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। अगर मैं तकनीक की बात करूं तो ये सबसे लेटेस्ट जो तकनीक है, जापानीज टेक्नोलॉजी है, उसके मदद से, उसके आधार पर इस ब्रिज को बनाया गया है। समंदर के बीचों बीच इस ब्रिज को बनाने को लेकर के कई चुनौतियां थी, लेकिन जिसको लेकर के जो जापानीज इंजीनियर्स हैं, उनकी जो टीम है वो लगातार यहाँ पर भारतीयों के साथ मिलकर के काम कर गई थी। इस ब्रिज पर जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको वाकई बहुत ही प्राउड फील होगा, आप गर्व महसूस करेंगे। आपका जो आपकी जो छाती है वो गर्व से चौड़ी हो जाएगी ये जानकर कि मेरे देश में भी इस तरीके का ब्रिज है, इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है। रोजाना इस ब्रिज पर से 70,000 से ज़्यादा गाड़ियां जो है वो इस पर से गुजर सकती हैं, ट्रैवल कर सकती हैं। टोल की अगर बात करें तो सरकार ने 250 रुपये एक तरफा टोल इसके लिए निश्चित किया है। हालांकि कुछ लोगों के लिए ये टोल बहुत ज़्यादा महंगा होने लग रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, इसके एमिनिटीज़ को देखते हुए ये टोल की रकम जायज़ है। यहाँ पर आपको हर 300 मीटर पर कैमरे मिल जाएंगे। इस ब्रिज पर पुलिस स्टेशन भी बनाया गया है। इमरजेंसी के लिए हर 5 किलोमीटर पर आप यू टर्न ले सकेंगे, अदरवाइज आप यू टर्न नहीं ले पाएंगे। गाड़ी को बीच में रोकना, उससे उतरना ये भी मुमकिन नहीं होगा। लेकिन वाकई में ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात, भारत देश के लिए नए भारत के नए उज्जवल भविष्य की ये शुरुआत, और खासतौर से जिस तकनीक के साथ इसे बनाया गया है, ये निश्चित तौर पर एक नया आगाज है। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये ओपन
रोड टोलिंग सिस्टम से भी ये व्याप्त है ये ब्रिज, जहां पर आपको टोल भरने के लिए गाड़ी रोकनी नहीं पड़ेगी। आप सरपट इस 6 लेन के एक्सप्रेस ब्रिज पर अपनी गाड़ी दौड़ा सकते हैं, जिसकी स्पीड लिमिट जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा वो भी तय की गई है। यानी आप बिना किसी रुकावट के 100 किलोमीटर की रफ्तार से इस ब्रिज पर आप गाड़ी चलाते हुए अपने सफर को एंजॉय कर सकते हैं। खासतौर से जो लोग मुंबई, रायगढ़, नवी मुंबई में रहते हैं, वो तो जब चाहे तब वीकेंड के लिए बाहर निकल सकते हैं, घूमने के लिए अब ज्यादा ट्रिप बना सकते हैं। निश्चित तौर पर ये ना सिर्फ मुंबई के लिए बल्कि पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश को एक प्राउड फीलिंग देने वाला ये एक अटल सेतु है, समुद्री सेतु है, जिसको देख करके आप वाकई में बहुत ही खुश महसूस करेंगे। अब तक सिर्फ बांद्रा-वर्ली सीलिंग जो है उसको लेकर के अगर आपको लगता था कि ये बहुत ही नायाब है, तो यकीन मानिए ये जो अटल सेतु है ये अद्भुत है, अद्वितीय है।